अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उम्मीद और दुआ है कि आप तमाम खैर आफियत से है। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख। एडवोकेट सादिक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 CAA के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशंस फाइल किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई के दौरान जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं और उन तमाम का हम मुताला करेंगे और आप तमाम के सामने में जो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशंस फाइल किए वो कौन कौन है, जजेस कौन है और कौन रेस्पोंडेंट्स है और किस तरह से कौन से स्टेट्स CAA के खिलाफ है, कौन से स्टेट्स में CAA लागू नहीं होगा और CAA क्या बिल्कुल स्टेट्स खिलाफ वर्जी कर सकते हैं CAA की, सेंटर की, ये तमाम चीज़ों की तफसील मैं आपको दूंगा। तफसील में जाने से पहले आप तमाम से अपील और रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप जानते हैं कि ये बड़ी जिम्मेदारी है कि CAA जो खासकर मुसलमानों के खिलाफ, जो दलितों के खिलाफ और जो हिंदुस्तान के दस्तूर के खिलाफ लाया गया है, इसके बारे में मेरी कौम को, मेरे हिंदुस्तान के लोगों को उजागर करना, मुत्तहिद करना और उनको अपडेट्स देना। जो काफ़ी सारे फैक्ट्स है वो मीडिया में, वो सोशल मीडिया में नहीं आ रहे, तो वैसे तमाम फैक्ट्स को मैं अवाम में लाना मेरी दीनी मिली जिम्मेदारी और फरीज़ा समझता हूँ। तो इस फरीज़े के ज़िम्न आपके सामने भी मैं काफ़ी सारी फैक्ट्स ला रहा हूँ। तो आपसे अपील और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर इस वीडियो को आप लोग तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया में, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पे शेयर करें और हमारे लोगों को आप उनके इल्म में इजाफा करें और उनको अलर्ट रखें कि CAA के बारे में जब कभी भी हम सोशल मीडिया पे या फिर और कहीं मीडिया में वगैरह बात करते हैं तो हमारे पास पूरा इसका नॉलेज हो, सब्जेक्ट हो और कंटेंट हो। तो चलिए आपको मैं बता दूं कि CAA के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल हो रही है वो 2019 जब ये एक्ट पास हुआ तब से ही फाइल हो रही है। इसके बारे में सबसे पहले जो पिटिशन फाइल करने वाले हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो पार्टी है उसके लोग हैं। अब आप मार्च 16 को असदुद्दीन ओवैसी साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रेसिडेंट ने भी, MP साहब हैदराबाद के, उन्होंने भी पिटिशन फाइल की है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटिशन फाइल किए गए, मार्च 19 को उसकी सुनवाई हुई। उस सुनवाई में ये पिटिशन कम से कम 237 पिटिशन और 20 प्लीज इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हुए। तो सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई कि CAA पे स्टे लगाया जाए, रोक लगाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ सीधा कह दिया कि कोई स्टे तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन सेंटर से इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन और नोटिस मांगा है। जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता ने बहुत ज्यादा ही टाइम मांगा था, 4 हफ्ते से ज्यादा कुछ, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 3 हफ्तों का टाइम दिया, यानी अप्रैल 8 तक। फिर अप्रैल 9 को ये सुप्रीम कोर्ट में CAA के बारे में सुनवाई होगी। तो जो जजेस है, बेंच ऑफ जजेस, 3 बेंच ऑफ जजेस CAA की केस की सुनवाई कर रहे हैं, जिसमें DY चंद्रचूड़ जस्टिस है, जस्टिस JB पारदीवाला है, जस्टिस मनोज मिश्रा है। ये 3 जजेस सुन रहे हैं। जो सॉलिसिटर जनरल है वो तुषार मेहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोडल ऑफिसर्स का भी ऐलान किया है जो पिटिशनर की तरफ से जो सुनवाई करेंगे, जो अंकित यादव एडवोकेट है और रेस्पोंडेंट की तरफ से जो है एडवोकेट कन्नू अग्रवाल है। तो आप तमाम को जैसे मैंने बताया, CAA जब लागू हो गया तब से ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन भी फाइल किया। तो अब मैं आपको खास वो ऑर्गेनाइजेशंस और पार्टीज बताऊंगा। 237 के बताना तो टाइम भी लंबा हो जाएगा, वीडियो काफी तवील होगा। तो इसलिए जो खास पिटिशनर्स है जो मैं गिनती के आपको सुना सकता हूं तो उनके नाम बताऊंगा, आप जहनशी कर ले और जब आप मुखातिब होते हैं मीडिया या सोशल मीडिया पे तो जरूर आप इनके नाम को बता सकते हैं। तो ऑफिशियली जो स्टेट ने 3 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्टली CAA को अपने स्टेट में लागू नहीं करने की बात कही। उसके अंदर वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है और केरला है। तो इन तीनों में भी केरला ने ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल किया है। तो जो पार्टी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल किए हैं CAA के खिलाफ वो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। उन्होंने तो 2019 में ही केस फाइल कर चुके थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी साहब, TMC के तृणमूल कांग्रेस के महबूबा मोइत्रा जो MP है, काफी इनकी आवाज आपको पार्लियामेंट में सुनने आती थी, वो हमेशा दलितों की, माइनॉरिटीज की आवाज है और बीजेपी के कॉर्पोरेट और करप्शन टैक्टिक्स और पॉलिटिक्स के खिलाफ है। फिर उसके बाद कांग्रेस के डेबाब्राता साकिया है, NGOs है, जो NGOs है उसमें रिहाई मंच है, सिटीजन्स अगेंस्ट हेट है, असम एडवोकेट्स एसोसिएशन है, लॉ स्टूडेंट्स के है कुछ, केरला की गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन DYFI है, ऑल इंडिया असम स्टूडेंट्स यूनियन ASU है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल किए हैं। तो अब आपको बता दूं कि जो स्टेट्स पहले से 2019 से यानी इलेक्शन से पहले कुछ स्टेट्स थे जिन्होंने जो कांग्रेस की हुकूमत के है, जो अदर
अदर देन जो यूपीए में इंडिया अलायंस में है, उन्होंने जो सीएए के खिलाफ बात किया था उसके अंदर तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, केरला है, महाराष्ट्र में भी जब शिवसेना की हुकूमत थी अलायंस की, फिर पंजाब में भी, राजस्थान में भी, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और दिल्ली सीएम केजरीवाल वगैरह ने सीएए के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद की थी। तो इसके लिए अब और एक बात ये मजे की है कि सीएए में जो जिस तरह से आपको सीएए का कानून है वो साफ कहता है कि सीएए जो लागू होगा वो 6 मजहब के लोगों को होगा, जिनमें हिंदूस, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स और पारसीस। तो एक्चुअली इंडिया में माइनॉरिटीज में 6 मजहब के लोग आते हैं, जिसमें मुस्लिम्स को मिला के होते हैं, लेकिन मुस्लिम्स को हटा के इन्होंने हिंदूज को जोड़ दिया। तो यही एक बात है जो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन कहा जाता है, जिसमें जो आर्टिकल्स 14, 15, 19, 21, 25, 29 ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस का वायलेशन है। तो जैसे इसमें 6 मजहब के लोगों को 3 कंट्रीज से, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, 3 मुस्लिम ममालिक से ये जो 6 मजहब के लोग आते हैं, उनको जो बिना पेपर के पासपोर्ट के आए हैं उन तमाम लोगों को सिटीजनशिप दे दी जाएगी, बिना कोई प्रूफ के, बिना कोई वैलिड रीजन के। तो बस एक ही रीजन है कि मजहब की बुनियाद पे और मजहब के जो परसिक्यूशन हुआ है उनको देने की बात कही है। हालांकि सिटीजनशिप जो दी जाती है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्लियर कहा गया है, 5 चीजों से सिटीजनशिप दी जाती थी, एक बर्थ से, एक डिसेंट से, एक रजिस्ट्रेशन से, एक नेचुरलाइजेशन से और एक इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से। तो बीजेपी ने एक खेल क्या किया, मुस्लिम ममालिक के लोगों से जो है सो लाया जा रहा और मुसलमानों को इससे छोड़ा जा रहा। तो ये बात बहुत ही बिल्कुल गलत हुई है, दस्तूर के खिलाफ हुई है, क्योंकि मुसलमानों को आप ऐसे हटा नहीं सकते। जब आप ला रहे हैं लोगों को जो सताए हैं, जो परेशान किए गए हैं, तो आप उसमें मुसलमान भी है, जैसा कि अहमदीज है, जैसा कि शिया वगैरह है। तो ये बहुत बड़ी साजिश है सीएए के नाम से। आप जानते हैं कि इसमें जो सीएए जिन पे लागू नहीं होगा, अब तो बता रहे हैं, तो वो जो स्टेट्स है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और इनर लाइन परमिट से, यानी इनर लाइन परमिट वो होता है जहां पर हिंदुस्तान के लोगों को भी परमिशन लेके जाना पड़ता है, जैसे कि नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। तो अब यही बात है कि श्रीलंका में भी काफी सारे हिंदूज ऐसे हैं जो परसिक्यूशन हुआ है, उनको क्यों नहीं ले रहे, सिर्फ क्यों बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। तो जो 2019 का कानून बन चुका है उसको छोड़कर अब 2024 में जब इलेक्शंस होने वाले हैं पार्लियामेंट के, तो नोटिफिकेशन से पहले ये खेल खेला गया, नए जो है सो नोटिफाई किए गए कि ये पॉइंट्स और ये सेक्शंस है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2019 से ही बीजेपी खुले तौर से साजिश कर रही है कि इस बुनियाद से जो सिटीजनशिप कई लोगों को अब तक दे चुके हैं जो पाकिस्तान से कुछ आए हिंदूज हैं। तो उसके लिए आप तमाम से मैं गुजारिश और अपील करता हूं। और एक अहम बात यह है कि क्या सीएए की खिलाफ वर्जी स्टेट्स कर सकते हैं, जैसे कि तमिलनाडु ने, वेस्ट बंगाल ने और केरला ने कहा है कि वो सीएए को लागू नहीं करेंगे। क्या सीएए के कानून कैसा है, क्या सीएए के खिलाफ वर्जी जो सेंटर ने बनाया है क्या स्टेट्स कर सकते हैं? तो इसकी बात में कई सारे आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसा कि 247 आर्टिकल है, 246 आर्टिकल है, वो क्लियरली बताता है कि स्टेट्स के और सेंटर के क्या पावर्स है। तो कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि सीएए एक यूनियन का कानून है, इसको स्टेट्स बिल्कुल लागू करना पड़ेगा। ये तो अलग बात है कि आप इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए हैं, तो जो कानून बनता है ऐवानों में उसको सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल स्ट्रक डाउन कर सकता है, रद्द कर सकता है, जब वो समझता है, जब उसके पिटिशनर्स बताने में कामयाब होते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के दस्तूर के खिलाफ है। तो दुआ करेंगे कि बिल्कुल ही सीएए जो लागू किया गया है इसमें कह रहे हैं कि मुसलमानों का कोई हक नहीं छीना जाएगा, मुसलमानों को कहीं भगाया नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो साफ है। आप जानते हैं कि असम में जब एनआरसी, नेशनल रेसिडेंट्स, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स हुआ, तो एनआरसी के अंदर 20 लाख लोग हैं, जिसमें काफी सारे हिंदू है और मुसलमान भी कई लाखों लोग हैं। तो आप अगर सीएए लागू होगा जैसा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के एतबार से, तो उसी एतबार से आप देख लीजिए जब असम के वालों में लागू होगा तो मुसलमान छूट जाएंगे लाखों, उसमें से जो हिंदू है वहां के उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये काफी एक बड़ी क्रोनोलॉजी वाली साजिश है जिसके हम खिलाफ है। हम ये नहीं कहते कि आप जो 6 मजहब के लोगों को मेंशन किए सीएए में उनको मत दीजिए, हम बिल्कुल कहते हैं उनको भी दीजिए, लेकिन उन मुसलमानों का क्या जो सताए हैं, जो खतरे में है।
तो उसके लिए जो अपने AIMIM के जो एडवोकेट है उन्होंने साफ सीधा यही कहा है कि कई सारे मुसलमानों की जो सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। निज़ाम पाशा जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने आर्ग्यू किया है। तो अब कपिल सिब्बल, इंदिरा जयसिंह, ऐसे कई सारे कांग्रेस के एडवोकेट्स और पिटिशनर्स को साथ देने वाले इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के, वो काफ़ी अच्छे आर्ग्यू कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया कि सिटीजनशिप एक्ट अमल होने मत दीजिए, अब तक जो भी सिटीजनशिप देने की कोशिश बीजेपी कर रही है उसको रोक दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ सीधे कहा है कि वो स्टे तो नहीं देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वो लोग नोटिस से रिप्लाई मांगे हैं कि क्या ये पिटिशंस का कहना है क्या क्या वाकई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अभी भी धोखे में रखने की साजिश ये की जा रही है बीजेपी की जानिब से, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से, कि किसी की सिटीजनशिप छीनने का हक इसमें नहीं है, इससे मुसलमानों का कोई असर नहीं है, इसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों का कुछ नहीं जाता। अरे मेरे भाई, हम यही तो बता रहे हैं कि बिल्कुल आप जब हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं जाता आप कह रहे हैं, तो क्यों आप दूसरे देश से जो हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को, सिख्स को, बुद्धिस्ट को, जैन्स को, पारसीस को ला रहे हैं, उस पर फिर मुसलमानों को क्यों नहीं लाते? जो मुसलमान ममालिक से ला रहे हैं, फिर आप मुसलमानों को साथ में, जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान पूरे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, सेक्युलर फैब्रिक है, यहाँ पे सेक्युलर और सोशलिस्ट के खिलाफ हमेशा जैसे ये बीजेपी रही है, उस तरह एक लड़ाने की साजिश है। जैसे कहते हैं कि मुसलमानों में जो तफरका डालो, जैसे कि सुन्नी, शिया, खोजे, बोरे और बरेलवी और देवबंदी, ऐसे तो एक साजिश है कि 6 मजहब के लोगों को लाके हमें डाइवर्ट करना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को हम जो है सो इंटेंशनली नहीं करें, वो मुस्लिम ममालिक वगैरह वगैरह है। लेकिन ये पूरी एक सोची समझी क्रोनोलॉजी वाली साजिश है जिसको हमें समझना है। और जहाँ कहीं भी सोशल मीडिया, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पर वगैरह आप डिफेंस कर रहे हैं, तो आपको और मुझको चाहिए कि हम वेरी स्ट्रांगली इस पर डिफेंस करें, इसका कंटेंट और सब्जेक्ट पूरा हो। तो फिर अप्रैल 9 को इसकी सुनवाई होगी। अब मैंने आपको बता दिया कि क्या स्टेट्स के इख्तियारात है, सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है इस कानून को, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने अपील की अपनी तरफ से बयान किए हैं। तो फिर एक मरतबा एक अशार कहते हुए मैं मेरी बात को ख़त्म करूँगा। एक बड़ा मशहूर अशार है महमूद मदनी साहब के बयानों में मैंने सुना है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप NRC, NPR, CA से क्या डराओगे? हम मुल्क में मुस्लिम्स बाई चॉइस है, नॉट बाई चांस है। जब पाकिस्तान या अदर जो बांग्लादेश वगैरह की बात हो रही थी, तो हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस हिंदुस्तान से मोहब्बत और हिंदुस्तान की आज़ादी में लड़ के अंग्रेज़ों से खून बहाने और कई सारे कुर्बानियाँ और कई सारा डेवलपमेंट और कई सारा इस मुल्क में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई के नारे के वो पासबा है, तो उन्होंने साफ सीधा कहा, इसी गली की खाक से यही खाक अपनी मिलाएंगे हम, इसी गली की खाक से यही खाक अपनी मिलाएंगे हम, न बुलाए आपके आए हैं, न निकाले आपके जाएंगे हम। तो हिंदुस्तान मुसलमानों का था, है और रहेगा। ये कोई NRC, CA, NPR से आप मुसलमानों की खिलाफ साजिश नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह 2024 इलेक्शन में हर किसी को वोट करना है, वोट रजिस्टर करना है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है और इन फिरका परस्त पार्टियों के खिलाफ और इन फिरका परस्त तंजीमों, तहरीकों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए दस्तूर के साथ, लॉ ऑफ द लैंड को साथ लेके चलना है। इंशाअल्लाह अप्रैल 9 को भी मैं इसी तरह आप तमाम के सामने ये जो अपडेट्स है वो लाऊंगा। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख। जाने से पहले ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।